हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस 9th पे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 को, इसके बेसिक के जो हमने वो करवाया था प्लस माइनस वाला, उसके क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे और पहले वीडियो में आप देख लीजिए। ठीक है, इस बार 2022 की जो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं उसके सबसे पहले क्लास को सारे बच्चे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने जो है ना वो प्लस माइनस पे डिस्कशन करा था और उससे आपका ये होगा कि आपका मैथ का जो बेसिक है वो पूरी तरह से एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में इसका डाउट होता है प्लस माइनस में। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे न्यू होंगे, देखिए हमारे चैनल का ये लोगो है ड्रीम क्लासेस 9th। यूट्यूब पर जाना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, क्लास 9 की, क्लास 10th की, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए हम ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, ठीक है, हिंदी हो, आपकी मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, या साइंस हो आपकी, ठीक है, या सोशल साइंस हो। ठीक है, और ये सब आपको किस किस क्लास की मिलेगी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 9 और 10th। ठीक है, तो कोई भी बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं और जो भी नए बच्चे जुड़ने वाले हैं, ठीक है, आपके भाई बहन और भी कोई दोस्त वगैरह हो, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो जितने भी इनसे रिलेटेड रहेंगे बच्चे उनको आप बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस, ये देखिए हमारा ड्रीम क्लासेस 9th पे जो है ना वो सारे विषयों की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। ठीक है, और आपका एक एक डाउट क्लियर होगा और आगे हम लोग सभी टीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन से टीचर जो है वो कौन सा विषय पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे टीचर इस बार जुड़ने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी हम लोग इस बार देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उस पर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग क्लास पे बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आपको सिर्फ ये हिंट दे दिए हैं कि यहाँ पर क्लास की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा। अभी देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। इसमें हम लोग का चैप्टर का नाम है एचसीएफ और एलसीएम। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। तो एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और स्टार्ट कर लीजिए अपना ये पहला क्लास। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपका बुक सॉल्यूशन में एक भी दिक्कत नहीं होगा और फिर हम लोग इसके साथ लगातार में बुक सॉल्यूशन भी करवाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए इसको क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टॉपिक हम लोग उठाते हैं एचसीएफ वाला। ध्यान से समझते जाइएगा, एक एक टॉपिक आपका क्लियर करेंगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि इस एचसीएफ का सबसे पहले फुल फॉर्म होता क्या है, यह एचसीएफ है क्या। हमारे चैप्टर 1 में पढ़ना तो है हमें, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता है कि सर एचसीएफ है क्या। तो सबसे पहले हम इसका ये जानेंगे। देखिए इसका मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए फुल फॉर्म हो गया, एस से हमारा हाईएस्ट हो गया, सी से हमारा कॉमन हो गया और एफ से हमारा फैक्टर हो गया। यानी कि हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे जी, महत्तम समापवर्ती, या हम लोग शॉर्टकट में या बच्चे ज्यादातर यूज करेंगे इसका, बच्चे में क्या करेंगे यूज, मौसा। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर हुआ
कि हम लोग एचसीएफ को क्या जानेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्ती, या शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मासा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा टॉपिक हमें क्या जानना है इसमें, एलसीएम के बारे में। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है हमारा। चलिए सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, एलसीएम। ठीक है, चलिए इसका हम लोग लिखेंगे ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए लघुत्तम समापवर्ती, या हम लोग इसे शॉर्टकट में क्या कहेंगे, लासा। तो चलिए अब इन दोनों टॉपिक्स को नोट कर लीजिए सारे बच्चे। अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर हम लोगों ने पढ़ा एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्ती यानी कि मासा, और दूसरा हमने क्या पढ़ा जी, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समापवर्ती, या शॉर्टकट में हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे, लासा। ठीक है, लघुत्तम का मतलब बहुत ही छोटा, न्यूनतम से न्यूनतम लघुत्तम, और महत्तम का मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में तो समझ गए। अब देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे हमारे जो चैप्टर 1 है प्रश्नावली 1.1, इसमें ज्यादातर हमें सवालों में आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यह एक साइंटिस्ट थे तो इनके बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इतना नोट करने के बाद आप लोग यहां पर एक नोट बॉक्स बनाइए। ठीक है, इस तरह से नोट करिए, और यहां पर आप लोग लिखिए नोट करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा हम, ठीक है, नोट करते जाइएगा सारे बच्चे। ठीक है, किसी भी संख्या का सिर्फ एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सीखना हमें दोनों चीज है। ठीक है, सीखना हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकालना है, लेकिन इस चैप्टर जो हमारा रियल नंबर का चैप्टर नंबर 1 है हमारा बुक सॉल्यूशन में प्रश्नावली 1.1, तो अभी तो हम सीख लेंगे दोनों चीज कि हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का और एलसीएम कैसे निकालेंगे, लेकिन मेन रूप से आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इस चैप्टर में इसके बारे में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो ये एक साइंटिस्ट थे, ये कौन थे जी, ये एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड जी, ये। ठीक है, और इन्होंने एक विभाजन की विधि दी थी। ठीक है, इन्होंने अपने एक विभाजन की विधि दी थी जो किससे संबंधित था, वो हमारे एचसीएफ से रिलेटेड था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ। उन्होंने जो विधि दिया उससे हम लोग याद रखिएगा सिर्फ किसी भी संख्या का एचसीएफ ही निकाल सकते हैं, एलसीएम इन्होंने अपने विधि में नहीं दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग आएंगे सीखेंगे कुछ इसके रिलेटेड टॉपिक को एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ।
उदाहरण से पहले आप लोग एक फॉर्मूला नोट करिएगा। बहुत सारे बच्चे इसको पता भी होगा उनको ये फॉर्मूला, लेकिन फिर भी आप भी नोट करिए। और आज आपको इस फॉर्मूले का एकदम सटीक सा एकदम टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए, बच्चे में आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए सभी। अब हम इसको समझेंगे और इसी से रिलेटेड हमारा, इसी से संबंधित जो है हमारा पूरा चैप्टर ये चलेगा, ठीक है। वास्तविक संख्या का चैप्टर नंबर 1 जो है वो इसी एक फॉर्मूले से आपको डील करवाएंगे हम। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे उदाहरण लेकर के, ठीक है। देखिए इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे और रट लीजिएगा एकदम अच्छे से। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे इसके उदाहरण को लेकर के, इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला आया कैसे और इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण में हम लोग 2 संख्या लेते हैं, ठीक है। 2 संख्या का लेते हैं, एक लेते हैं हम लोग 10 और 15, ठीक है। तो चलिए आपको अगर मान लीजिए सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि आपको भाग देने के लिए बोला जाए कि 10 और 15 को आपस में भाग लगाइए, तो आप क्या करिएगा? हमेशा बड़े में छोटे से भाग लगाइएगा। इस तरह से देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से लगाइएगा, 10 से भाग लगाइएगा किसमें? 15 में। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो आप क्या करिएगा, देखिए एक बार में लगाइएगा, ये 10 हमारा आएगा और ये नीचे हमारा क्या आ जाएगा? 5, और ये हमारा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हमारा जो यहां पर है, समझिएगा, ठीक है अच्छे से। देखिए हमारा जो ये बीच वाला टर्म होता है ये हमारा भाज्य कहलाता है, ठीक है। और जिससे हम लोग भाग की प्रक्रिया शुरू करते हैं ये हमारा भाजक कहलाता है, और ये हमारा भागफल कहलाता है, और नीचे वाला हमारा जो है और ये क्या कहलाता है जी? शेष या शेषफल कहलाता है, ठीक है। एकदम क्लियर होगा। जो हमारा बीच वाला होगा जिसमें हम लोग भाग को लगाएंगे वो हमारा भाज्य कहलाएगा, जिससे हम लोग लगाएंगे वो भाजक कहलाएगा, और जितने बार में लगेगा वो भागफल, और जितना नीचे बचेगा वो शेष कहलाएगा। मतलब टॉपिक से भी हमें समझना है कि इस टॉपिक में जो सबसे बड़ा अंक होगा, जैसे 10 और 15, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? देखिए ये 15 है, ठीक है। तो ये हमारा 15 जो है वो क्या कहलाएगा? भाज्य का काम करेगा, ठीक है। देखिए यहां पर समझिए, ये हमारा 15 जो है बड़ा वाला वो भाज्य का काम करेगा, ठीक है। और समझिए भाज्य तो हो गया हमारा। अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो देखिए भाज्य हमारा हो गया, भाजक गुने भागफल, इन दोनों को क्या करना है? गुना करना है। यानी कि क्या हो जाएगा? देखिए 10 गुने 1 और प्लस शेष है ना। ये शेष हमारा नीचे क्या बचा है? 5, तो प्लस 5। अब देखिए इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे 15 को, तो 10 गुने 1 10 और प्लस 5 कितने हो गए? 15। यानी फॉर्मूला हमारा बन गया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। क्लियर है? मतलब याद रखना है कि जो 2 संख्या हमें दी गई है उसमें जो सबसे बड़ा वाला टॉपिक होगा ना, ये वाला, ठीक है। ये बड़ा वाला जो टॉपिक होगा ये हमारा जो होगा वो हमेशा भाज्य कहलाएगा, ठीक है। याद रखेंगे बड़ा वाला भाज्य, और जिससे हम लगाएंगे वो क्या कहलाएगा जी? भाजक कहलाएगा। रटने का जरूरत नहीं है फॉर्मूला। मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल और लीजिए, एक और एग्जाम्पल लीजिए आप इस तरह से। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, एकदम आपका क्लियर रहेगा। एक एक बच्चा ध्यान दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा सारे बच्चे।
कि उनको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए उदाहरण के तौर पे, और थोड़ा मैथ को जो है ना, अभी स्टार्टिंग है तो स्लो स्लो लेकर के चलेंगे, क्योंकि गणित एक ऐसा चीज है ना जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। और जो बच्चा स्टार्टिंग में फंस गया अभी, ठीक है, अभी का टॉपिक जिसका क्लियर नहीं हुआ, मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को इस भाज्य भाजक में प्रॉब्लम हो गया, एचसीएफ एलसीएम में प्रॉब्लम हो गया, तो उसको पूरे टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब यहां से भी जितना भी स्टार्टिंग हम करेंगे इसमें गणित में चैप्टर 1 में, वो सब में उसको दिक्कत रहेगा। तो एकदम टॉपिक को क्लियर करके आराम आराम से समझ के पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 25 और 20 का। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल हमने रखा आपके सामने, तो आप क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए मान लीजिए अगर भाग नहीं भी करिएगा तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये हमारा 25 भाज्य होगा और भाग हमें 20 से लगानी है। तो 20 और कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार में तो ये 40 हो जाएगा, तो 25 से बड़ा हो जाएगा। एक बार में लगाएंगे 20 गुने 1 20। अब समझिए 20 गुने 1 20 तो हो गया, चाहिए हमें 25, तो कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। यानी ये देखिए ये हमारा टॉपिक आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये भाज्य हो गया, भाज्य हो गया, और ये हमारा हो गया भाजक, और गुने हमारा क्या हो गया, भागफल। ठीक है, समझिएगा, और ये हमारा क्या हो गया जी, शेष हो गया। अब देखिए इसी को हम प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा और ये करते हैं। देखिए अभी आप लोग क्या करते, इधर भाग विधि में इस तरह से 25 में लगाते, किससे, 20 से लगाते। ठीक है ना, इस तरह से करते साइड में, और जब इस तरह से करते तो आप यहां पर एक बार में लगाते, और ये हमारा 20 जाता, और ये हमारा नीचे 5 बचता, और इसको आप लोग क्या लिखते, इसको भाज्य लिखते, और इसको आप भाजक लिखते, और इसको आप क्या लिखते, भागफल लिखते, और नीचे वाले को आप क्या लिखते, शेष लिखते, है ना। तो यही बात तो हमने लिखा जी यहाँ पे। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। ये देखिए 25 हमारा भाज्य हो गया। ठीक है, 25 भाज्य हो गया, और ये हमारा भाजक गुने भागफल। ये देखिए भाजक गुने भागफल, इन दोनों को हमने गुना किया, और प्लस नीचे वाला शेष बचा। ठीक है, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई है तो अब हम लोग इसके टॉपिक को शुरू करेंगे, और प्रश्नावली 1.1, ठीक है, बुक सॉल्यूशन को शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, और अगर कुछ दिक्कत रह भी गई हो तो आप सवाल पे आइएगा, तो आपका टॉपिक एक एक बार एकदम क्लियर हो जाएगा। या अगर आप पीछे वीडियो करके स्किप करके देख लीजिए, ठीक है, एकदम एक एक टॉपिक आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के बुक सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्लास जो है वो शुरू हो जाएगा, ताकि आप लोग बच्चे जितने भी हमसे जुड़े हुए चैनल पे, वो आज से हमारे बुक सॉल्यूशन को शुरू करके बना सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। चलिए तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, हमारे बुक सॉल्यूशन को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए प्रश्नावली 1.1। बुक सारे बच्चे सामने रखेंगे, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को डील करवाते चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1.1, और देखते हैं हम लोग आज का हमारा पहला सवाल। देखिए है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। सबसे पहले टॉपिक को समझिए, कह रहा है निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, है ना, यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करें। यही है, ठीक है, देख लीजिए बुक आप। चलिए सवाल को उठाते हैं हम। पहला सवाल इसमें हमारा पहला सवाल है 135 और 225। चलिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा सारे बच्चे। ये है जी हमारा पहला सवाल, ठीक है। चलिए पेन को व्हाइट कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखेंगे। 135 और 225 को हमें हल करना है, ठीक है, और किस विधि से इसको
इसको निकालना है। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, इधर आइए, बैक आइए, ठीक है। देखिए इस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ ही निकाल सकते हैं। और इस वाले सवाल में हमारा देखिए कह रहा है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करिए, यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करिए, ठीक है। तो चलिए हम प्रयोग करते हैं एकदम सेम तरीका। एक बार फिर से देखिए, यहां पर साइड में हम लोग लिख रहे हैं, हमने अभी फॉर्मूला पीछे पढ़ा एक छोटा सा, और इसको हमने समझा भी अच्छे से कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस क्या पढ़ा जी, शेष, ठीक है। देखिए अब जब हम इस सवाल को बनाएंगे तो देखिए इसका जब हल करेंगे इस तरह से, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से या विधि से, ठीक है। ये लिखना आपको जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल हमसे कह रहा है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करिए। ये देखिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करिए। तो हमने यहां पर लिख दिया कि हमने जो विधि प्रयोग किया है वो क्या करा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से, ठीक है। इसके बाद सवाल को जब बनाएंगे तो हमारा सवाल में ये हो जाएगा, ये देखिए 225 को आगे रखेंगे और बराबर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपको कुछ नहीं करना, बस वही भाग विधि को दोहरानी है। 135 है हमारा और 225 है सवाल। अभी हम लोगों ने 10 और 15 वाला एग्जांपल समझा था, उसी तरह से इसको बनाना है, ठीक है। देखिए 135 और 225 को हम क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए 225 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से साइड में कर लेंगे, रफ में आपको करनी है 125, 35 और 225 में, ठीक है। चलिए ये देखिए इस तरह से लगाएंगे भाग, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में अगर हम लगाते हैं इसको तो ये हो जाएगा 270। तो हम लोग एक बार में लगाएंगे 135, और ये 5 से 5 जीरो गए और ये 12 में से 3 गए 9 हो गए, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। अब यहां पर समझिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया, और ये नीचे वाला हमारा क्या हो गया, शेष हो गया, ठीक है। तो इस 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 135 और गुने 1 प्लस कितना 90, तभी तो ये हमारा हुआ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है, ये हुआ ना, ये हमारा भाज्य बराबर भाजक और गुने भागफल हमने किया और प्लस शेष, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप आपको क्या करनी है, ठीक है, और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि आपको शेष में जीरो ना आ जाए, ठीक है। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग मासा को बनाते हैं सिंपल भाग विधि में, एक चीज समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। जब आपसे नॉर्मल सा सवाल को समझिए, टॉपिक को क्लियर करिएगा तो एक एक सवाल क्लियर रहेगा। अगर आपसे सवाल में कह दे 10 और 15 का मासा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करें, ये आपसे सवाल कोई पूछा मान लीजिए, ठीक है, कि 10 और 15 का आप मासा निकालिए, एचसीएफ निकालिए, विधि के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। तो आप लोग नॉर्मल में जो बच्चे में आप लोग बनाते थे इस तरह से बनाते थे, कितने एक बार में ये 10 आ गया और ये 5 आ गया, और फिर इस 5 को ही इस 10 से लगा देते थे 2 बार में, ये 10 हमारा आ गया, ये कट गया हमारा, यानी शेषफल 0 यहां आ गया। और जैसे ही 0 आया तो हम लोग यहां पर लिख देते थे बच्चे में मासा इक्वल टू हमारा ये वाला 5, ठीक है, सही है ना। ये सारे बच्चे को आता होगा, है ना। चलिए अब देखिए इसी पे हम सवाल को बनाएंगे। तो देखिए यहां पर समझिए कि जब हमारा ये आया था
देखिए एक बार में हमारा जब ये 5 शेष आया, फिर हम लोगों ने क्या किया, इसी 5 से इस 10 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ठीक है, भाग दे दिया। चलिए तो अब देखिए इस टॉपिक में जब हम बनाएंगे, ये समझिए आप। अब हमें इसमें क्या करना है, एक स्टेप हमारा हो गया, ये हमारा भाजक हो गया गुने भागफल, और ये हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। अब ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक कि शेष हमारा क्या हो, शेष जब तक कि हमारा 0 ना आए, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 35 को आपको आगे लिखनी है, ठीक है, इस 35 को आपको आगे लिखनी है, और अब हम इससे लगाएंगे 90 से। तो 90 से जब लगाएंगे तो 90 से एक बार में लगाएंगे और प्लस हमारा 45 बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 135 को जब हम लोग इस तरह से लगाएंगे 90 से तो कितने बार में, एक बार में लगेगा ये, और नीचे हमारा 45 बचेगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा भागफल और नीचे हमारा हो जाएगा शेष। एक सवाल जो बच्चा समझ गया वो सारा टॉपिक क्लियर कर लेगा जी, ठीक है। देखिए 135 को हमने लगाया 90 से, तो एक बार में ये लगा और नीचे हमारा 45 शेष बच गया, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हमारा 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। अब हमें फिर करना ये प्रक्रिया, क्यों, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब तक ये हमारा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक इस प्रक्रिया को करनी है। अब कुछ नहीं करना, इस 90 को आगे ले आनी है, ठीक है, और इस 90 को आगे ले आकर अब इस 45 से हमें शेषफल से लगाते चलना है। तो ये 45 गुने कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, तो ये पूरी लग गया, यानी कि ये हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 0। कैसे, क्योंकि देखिए अब हमने यहां पर क्या कितने से लगाएंगे, ये हम लोग लगाएंगे 90 को लगाएंगे 45 से लगाएंगे तो 2 बार में लग जाएगा, ये 90 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना 0। तो हमारा ये शेष जो है जैसा ही 0 आ गया, सवाल हमारा वहीं पे समाप्त हो गया, बन गया। तो हम लोग जैसे 0 आ गया यानी शेष हमारा क्या आ गया, ये हमारा शेषफल आ गया 0, तो समझिए सवाल हमारा बन गया। उसके बाद लिखेंगे, अतः यहां पर लिख देना हमें, अतः HCF इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा 45, ठीक है। चलिए सारे बच्चे नोट करिए और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका दूसरा सवाल जब हम लोग देखेंगे तो आपका टॉपिक एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए, हम दूसरे सवाल को देखते हैं, दूसरा सवाल हमारा क्या है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए देखिए 2 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल हमारा है 196 और 38 220। इसको भी करिएगा जी, बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है सवाल, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछेगा ये सवाल, सारे बच्चे इसको भी लगा कर रखिएगा, ठीक है। 196 और 38 220 का आपको क्या पूछ रहा है, मसा पूछ रहा है, ठीक है, वो भी यूक्लिड विभाजन से। कुछ नहीं करना, वही रूल अपनाना है। यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को देखिए, क्योंकि हम लोग साइड में पहले रफ में कर लेंगे। देखिए 38 220 को हम लोग इस तरह से लगा लेते हैं, कितने से, 196 से। तो ये देखिए भाग जो है ना वो 195 बार में ये पूरे चला जाएगा, ठीक है। करके आप देख लीजिए, और किसी से ये कटने वाला है नहीं, ठीक है, एक ही बार में ये जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या को आगे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। 1 ये देखिए 38 220 को रखेंगे भाज्य बराबर, और फिर लगाएंगे 196 से। तो ये देखिए ये हमारा हो गया भाज्य, ये हमारा हो गया भाजक,
और ये हमारा हो गया भागफल, और नीचे हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा हो गया शेष। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, 38,220 में हम लोग लगाएंगे ये देखिए भाज्य बराबर भाजक और गुने भागफल, यानी भागफल का काम हमारा कौन करेगा, ये 195, तो 195 हमारा हो गया, और प्लस शेष हमारा देखिए यहाँ पर 0 हो गया। और पीछे भी हम लोगों ने बताया था, देखिए बैक करके इधर आते हैं, देखिए थोड़ा सा कि जैसे ही हमारा शेषफल 0 आएगा, ठीक है, हमारा सवाल वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे हमारा शेषफल 0 आया, सवाल हमारा बन गया। ठीक है, तो इस सवाल में देखिए हमारा जैसे ही हमने एक बार में इसको लगाया, 196 से 195 गुना करिएगा आप, तो 195 96 आ जाएगा 38,220, तो हमारा शेषफल हमारा यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः हमारा HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही वाला HCF होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग एक और सवाल इसका बच गया है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी करके ही आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में इसके पूरे सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इस 3rd नंबर तक रहेगी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, नोट कर लीजिए सारे बच्चे, फिर हम लोग अगले सवाल पे बढ़ेंगे। और सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते तीसरे सवाल पे। ठीक है, देखिए आज का हमारा तीसरा और अंतिम सवाल है कि 867 और 225 का आपको निकालनी है। ठीक है, कितने का, 3rd नंबर देखिए आप, 867 और 225 का। क्लियर है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कुछ नहीं करना है, सेम काम करना है, वही काम। देखिए आते हैं बोर्ड पे, ये देखिए 867 को लेनी है आपको और इधर लगा देना है 225 से। अगर कंफ्यूजन हो, सबसे पहले बच्चे अगर कंफ्यूजन हो साइड में जाएंगे, 867 का इस तरह से 225 से आप लोग भाग लगाइएगा। चलिए लगाइए, आप लोग के लिए समय रहा 2 मिनट, इस तरह से लगा कर देखिए, 3 बार में लगाएंगे आप लोग तो आएगा कितना, 765 आएगा जी। ठीक है, घटकर आएंगे 2 आएंगे, और ये घटकर आएंगे 0, और ये आएंगे 1। ठीक है, 102 आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, 867 को 225, ये दोनों हो जाएगा हमारा भाज्य गुने भाजक, ये हो जाएगा भाज्य, ये हमारा हो जाएगा भाजक, और ये हमारा हो जाएगा भागफल। नीचे वाला तो सबको पता है, हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो भाज्य बराबर भाजक और गुने भागफल कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 बार में जाएगा, और प्लस शेषफल हमारा कितना बचेगा, 102। ठीक है, अब समाप्त हमारा यहाँ पे सवाल नहीं हुआ, हमने पीछे भी बताया था कि जब तक हमारा ये शेषफल जो है, ये जो हमारा शेषफल है, जब तक कि 0 न आए तब तक सवाल हमारा समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, याद रखिएगा सारे बच्चे। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 225 को यहां लाएंगे। ठीक है, इस 225 को यहां लिखेंगे, और फिर इसको हम लोग लगाएंगे 102 से, तो 102 से लगाएंगे जी, तो 2 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा 204, और प्लस हमारा शेषफल कितना बच जाएगा। चलिए इसको इस तरह से लगा सकते हैं ना, 225 में, तो ये हमारा हो जाएगा 2 बार में 204। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है सवाल में, तो कहीं कुछ कंफ्यूज, चलिए हाँ जी, सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, देखिए कुछ नहीं, सही बना रहे थे, रूल हमारा सही था, बस सवाल को थोड़ा सा कुछ ले लिए थे अलग। यहाँ पे आपको 255 लेनी है। ठीक है, सवाल हमारा ये 867 और 255 है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। चलिए हड़बड़ाना नहीं है सारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, सवाल कुछ भी हो बस बनाने का तरीका आना चाहिए। चलिए 255 है, 55 ही ले लेते, 255 से लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ये सही था जी, 255 इसको कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अब तो सही है। चलिए तो यहां पर हम लोग 255 से लगाएंगे
ठीक है। 255 बराबर 102 गुने 2 तो कितना हो गया 204, ठीक है। और ये देखिए यहां पर घट के आ जाएगा हमारा 1 और ये आ जाएगा हमारा, सॉरी इसको भी मिटाना पड़ेगा ना, ये भी हमारा 255 हो जाएगा ना जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम समझ लेंगे सवाल को, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 255 बार में लगाएंगे, इसको 2 बार में लग जाएगा 204 आ जाएगा और ये हमारा 51 बच जाएगा, ठीक है। समझिए, देखिए सबसे पहले हम लोग इस बड़े वाले को रखेंगे भाज्य को, तो भाज्य बराबर भाजक गुने 3 बार में लगाएंगे तो हमारा 765 आया और शेषफल हमारा 102 आया, तो 102 को हम लोग लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर 102 को लिख दिए और फिर इस 225 को आगे लाएंगे अब यहाँ पर और इस 102 से लगाएंगे तो 2 बार में हमारा जाएगा तो हमारा 204 हो जाएगा। ये देखिए 204 हो गया और शेषफल हमारा 51 आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 51, ठीक है। अगले स्टेप में भी वही काम करनी है, 102 को आगे लाएंगे, 102 को आगे लाने के बाद किससे लगाएंगे 51 से, तो देखिए 51 से 2 बार में जाएगा ये पूरी, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 0 और जैसा ही शेष हमारा 0 आया सवाल हमारा वहीं पर समाप्त हो गया। शेष इक्वल टू हमारा यहाँ पे 0 आ गया तो हमारा सवाल समझिए बन गया। बस नीचे में दर्शा देनी है कि अतः HCF जो हमारी है वो कितनी है जी 51, ठीक है। क्लियर है, सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना तक ही रहने देंगे क्योंकि 3 सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया और इसके बेसिक टॉपिक को भी क्लियर कर लिया। तो अभी हम लोग अगले क्लास में जब आएंगे तो एकदम बेसिक से शुरू से पढ़ेंगे एक और चीज कि आपको HCF और LCM बिना कोई विधि के नॉर्मल तरीके से गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी सीख लीजिएगा और अगले चैप्टर में वह भी पढ़ना है 1.2 में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को ये क्लास पसंद आई होगी। नीचे हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है और जितने भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हमसे क्लास में वो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, ठीक है, ताकि आपके जितने भी रिलेशन में हो और भी भाई बहन वगैरह हो जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनको ये वीडियो का लाभ मिल सके और हमारे क्लास को अटेम्प्ट करके वो इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सके, ठीक है। लोगो दिख रहा होगा आपको साइड में, यहां पर देखिए स्टार्टिंग वाला, देखिए स्टार्टिंग में हमारा दिख रहा है लोगो ड्रीम क्लासेस 9-10। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब बटन जाइए आप यूट्यूब पर और आप हमारे लर्निंग ऐप देखिए नीचे दिख रहा होगा, लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा हेल्पलाइन नंबर आप लोग को दे देते हैं। जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो, नोट्स वगैरह लेना हो अभी से ही बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, क्लास 10th की नोट्स, अगर किन्हीं बच्चों को चाहिए हैंड रिटेन नोट्स वो हम आपको सैंपल दिखा देंगे कैसा रहेगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, वेट करिएगा थोड़ा सा। चलिए ये देखिए हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है सारे बच्चे नोट करिएगा, ठीक है। एक हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है और एक हमारा सेकंड वाला ये दूसरा वाला हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है जी, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए आप और हमारा दोनों कांटेक्ट नंबर भी है, इससे आपको हमारी टीम जो है वो काफी हद तक मदद करेगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और फिर आगे भी आप लोग का क्लास जो है संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का, ये सब क्लास अभी एकदम शुरू हो जाएगा। तो आप बस बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और बने रहिए ड्रीम क्लासेस 9-10 पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।